कार्यक्रम के इस अगली कड़ी में मैं समारोह के मुख्य अतिथि श्री राजेश नारायण मिश्र जी को संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि के लिए। आज शारदा संगीत महाविद्यालय के सभागार में अम्मा साहेब कमला देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आजीवन मासिक पेंशन वितरण समारोह एवं शारदा संगीत महाविद्यालय की विवादित भूमि को बचाने के लिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा समारोह के मुख्य अतिथिगण क्रमशः डॉक्टर सीमा दीवान जी, श्रीमती पम्मी सिंह जी एवं श्री राधे श्याम तिवारी जी तथा समारोह के अध्यक्ष पूर्व बाल न्यायाधीश एवं साहित्य के पुरोधा कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी, अम्मा साहेब ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद मोहन ओझा जी, शारदा संगीत महाविद्यालय की प्राचार्या मैडम बीना श्रीवास्तव जी तथा समारोह के संचालक श्री वैभव पांडे जी एवं समारोह में उपस्थित सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के साथ शारदा संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संसार में मानव धर्म की स्थापना के लिए अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा जारी अभूतपूर्व सामाजिक अभियान से जुड़ने वाले सभी धर्मों के मानवतावादी लोग पुण्य के भागीदार होंगे। संसार में जो भी विचारशील लोग हैं वो निरंतर अपने उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों से पुण्य ही कमाना चाहते हैं। आत्मज्ञान से युक्त लोग प्रतिदिन पुण्य को अर्जित करने के लिए तरह तरह के सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं। इसके लिए परोपकार ही सर्वोत्तम एवं सुलभ मार्ग है। प्रकृति भी हमें सर्वत्र परोपकार के लिए ही दर्शन कराती है। सूर्य द्वारा प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करना, चंद्रमा द्वारा शीतलता प्रदान करना, मेघों द्वारा वर्षा से अभिसिंचित करना, पेड़ पौधों द्वारा पुष्प फल सुगंध एवं वायु प्राण प्रदान करना, नदी सरोवरों द्वारा अमृत तुल्य जल से तृप्त प्रदान करने जैसे उपक्रमों में परोपकार की उदार भावना के ही दर्शन होते हैं। परोपकार का शाब्दिक अर्थ है दूसरों की भलाई करना। शाब्दिक अर्थ से इतर दार्शनिक दृष्टि से बिना प्रतिफल प्राप्ति की आशा से परमार्थ की भावना से किया गया हर कार्य परोपकार के अंतर्गत आता है। तत्वज्ञानी यह जानता है कि परोपकार करने से धन्य पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला ही होता है, परंतु लोभ एवं स्वार्थ से युक्त व्यक्ति इन आध्यात्मिक बातों को समझने की सामर्थ्य नहीं रखता है। मैं और मेरा परिवार किसी न किसी रूप में शारदा संगीत महाविद्यालय एवं अम्मा साहेब ट्रस्ट से पूर्व से ही जुड़े रहे हैं। मेरे बच्चे शारदा संगीत महाविद्यालय से संगीत की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और मेरी बेटी भी से में शिक्षिका थी तथा मैं भी निजी तौर पर संस्था के पूर्व प्रबंधक पंडित करतारनाथ ओझा जी एवं वर्तमान प्रबंधक आनंद मोहन ओझा जी से लंबे समय से जुड़ा रहा हूं तथा संस्था के सामाजिक योगदान को नज़दीक से जानता समझता रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मैं जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहा तब अम्मा साहेब ट्रस्ट से जारी होने वाली आजीवन मासिक पेंशन की विस्तृत फाइल की एक प्रति सूचनार्थ जरिए पंजीकृत डाक जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाती थी, जिसे खाली समय में विस्तार से मैं पढ़ता था। मुझे ज्ञात हुआ कि अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा मानवतावादी लोगों के सात्विक दान से निर्मित कोष से जिन लोगों को आजीवन मासिक पेंशन के रूप में मानवता का पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उन्हें प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है तथा उनसे जनहित में निर्धारित शर्तों के अनुपालन हेतु निजी तौर पर संकल्प भी कराया जाता है।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा संसार में कोई कहीं और नहीं होता है। जब संसार के सभी मानवतावादी लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट को नियमित सात्विक दान देने लगेंगे, तब संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसे सम्मान पेंशन न मिलती हो, तथा स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए स्वयं को समर्पित करने के प्रति निजी तौर पर संकल्पित न हुआ हो। वास्तव में यह मानव जीवन की बड़ी उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। मैं अम्मा साहेब ट्रस्ट को प्रति माह 500 रुपये सात्विक दान के रूप में देने का संकल्प ले चुका हूँ तथा सीधे अम्मा साहेब ट्रस्ट के बैंक खाते में अपना नियमित दान ऑनलाइन जमा कर नियमित रूप से ट्रस्ट को सूचित करता रहूँगा। जब मुझे अम्मा साहेब ट्रस्ट के कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रण पर प्राप्त हुआ, तभी मैंने अपने बेटे से कहा कि वह अपने मोबाइल से अम्मा साहेब ट्रस्ट के खाते में सात्विक दान जमा कर उक्त की सूचना ट्रस्ट को उपलब्ध करा दी, और उसने तत्काल कर भी दिया। मेरे संकल्प में जो भी मानवतावादी लोग होंगे उन्हें भी मैं अम्मा साहेब ट्रस्ट से जोड़ने का प्रयास करूंगा। शिक्षण संस्था का संरक्षण सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि शिक्षा से संपन्न मनुष्य ही स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना कर सकता है। शारदा संगीत महाविद्यालय की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करने वालों के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें तथा उन्हें स्वयं का विनाश करने से रोकने वाली समझ प्रदान करें। समाज में ऐसे अनैतिक लोगों की संख्या कम नहीं है जो समाज सेवी संस्थाओं को कुछ देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, परंतु समाज सेवी संस्थाओं को जो कुछ नहीं हो से प्राप्त होता है उसे छीनने और हड़पने में अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन लगातार करते रहते हैं। ऐसे लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि पाप का घड़ा जब भरता जाता है तो बड़ों बड़ों को उनके कृत्यों के अनुरूप दंड भी प्राप्त होता है, जो दूसरों के लिए एक नज़ीर बनती जाती है। धन्यवाद।